जी नमस्कार, मैं शिवेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवेंद्र एकेडमी पे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं एक टॉपिक इंग्लिश का, और इंग्लिश का वो टॉपिक है ग्रामर का जिसे हम कहते हैं नरेशन। नरेशन, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने यह उठता है कि नरेशन क्या होता है। जब हम नरेशन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने राइज होता है, पहला क्वेश्चन जो मुझसे उठता है कि नरेशन क्या होता है। नरेशन शब्द आया कहां से? एक बार आप लोग क्लियर करके बता दीजिएगा कि आइडिया वीडियो क्लियर है या नहीं। कितने जुड़े हैं? 4 लोग। सही। ये मंजिल, ये एक शेर है, सुनिएगा कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनाती हो, वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपकी क्लास। नरेशन, पहला जो क्वेश्चन उठता है कि नरेशन है क्या। जब हमारे सामने नरेशन की बात आती है तो नरेशन तो जो ये है, ये आपका नाउन होता है। नरेशन शब्द जो बना है, यह बना है एक वर्ब से, और एक वर्ब से बना है, और उस वर्ग का मतलब वो जो वर्ग है, वह वर्ग है आपका क्या? नरेट। क्या है? नरेट। और नरेट की जब भी हम बात करते हैं तो नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन करना, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, और इसी नरेशन, नरेट से बना हुआ है नरेशन। अब जो वर्णन करने का तरीका होता है वो मेरा दो होता है। एक, किसी की बात को, किसी भी बात को हम जाके डायरेक्ट कह दिए तो हो गया डायरेक्ट नरेशन। किसी भी बात को जाके हम थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोल दिए, अपने शब्दों में व्यक्त कर दिए, तो वह क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट नरेशन। अब एक बात सुनिएगा, तो अब पहली बात आती है कि नरेशन की परिभाषा क्या होती है। नरेशन की जब डेफिनेशन की बात करते हैं तो पहला तो एक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जो बात समझ में आ गया होगा कि नरेशन क्या होता है, तो नरेशन की जब भी हम बात किए हैं, ठीक है, नरेशन जो बना है वर्ब से, नरेट करना, वर्णन करना। वर्णन करने का तरीका दो होता है, और दो क्या क्या होता है। यदि हम किसी भी बात को जाके डायरेक्ट कर दिए तो डायरेक्ट नरेशन, थोड़ा जाके बढ़ा चढ़ा के बोले तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट नरेशन। अपने शब्दों में व्यक्त किए तो क्या हुआ? इनडायरेक्ट नरेशन। अब सुनिएगा कि नरेशन की परिभाषा क्या होती है। पहला क्वेश्चन होता है कि सर नरेशन तो पढ़ते हैं, बट नरेशन की परिभाषा क्या होती है? तो जब हम नरेशन की परिभाषा की बात करें तो नरेशन की परिभाषा देख लीजिएगा कि किसी भी स्पीकर के कथन को, किसी भी स्पीकर, यानी कि क्या कहते हैं, वक्ता के कथन को नरेशन कहते हैं।
वक्ता के कथन को या किसी भी स्पीकर के कथन को क्या करते हैं, हम नरेशन करते हैं। नरेशन होते कितने हैं, नरेशन होते कितने हैं? और एक बात और सुन लीजिए, नरेशन को एक और नाम से जानते हैं, वह क्या होती है, स्पीच होती है। जैसे अब आगे देखिएगा कि हमने नरेशन की बात की, हाँ नरेशन के एक और नाम से जानते हैं जिसे हम क्या करते हैं, स्पीच करते हैं। एक बार बताइएगा इस नरेशन को क्या करते हैं, स्पीच करते हैं। और एक नरेशन कितना होता है, या एक नरेशन कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं इसके, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। 2 कौन कौन होते हैं, एक बात बताइएगा। एक होता है आपका जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। क्या मैंने बोला, या तो आप डायरेक्ट स्पीच बोलिए या आप क्या बोलिए, डायरेक्ट नरेशन। दूसरा होता है आपका या तो इनडायरेक्ट स्पीच, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए या तो क्या बोलिए, इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए। ये दोनों नाम है। पहली बात है, एक बात थोड़ी सी एग्जांपल से समझाते हैं। ए है चिंपक, इसको हम कहते हैं चिंपक, और इसको हम कहते हैं चंपा। ये चिंपक और ये चंपा। एक बात सुनिएगा कि चिंपक और चंपा, जिसमें चिंपक गया एक मूवी देखने, क्या करने गया, एक मूवी देखने। चिंपक गया एक मूवी देखने, और मूवी जब देखने गया चिंपक, तो मूवी को जब देख के आता है तो वह जो बताता है किसको, चंपा को। किसको बताता है, चंपा को। जब वो मूवी देख के आया और मूवी को जब बताता है चंपा को, तो चंपा को जो बात बताएगा, जैसे मूवी के डायलॉग बताया, मान लीजिए वो देखने गया है गदर, ठीक, तो वो गदर देख के आएगा, तो उसमें डायलॉग बताएगा चिंपक, किसको बताएगा, चंपा को। तो चंपा को जो डायलॉग बताएगा, वह डायलॉग जो होगा एकदम डायरेक्ट नरेशन की भाषा में बताएगा। मतलब जैसे डायलॉग बोला गया है, जैसे मूवी का डायलॉग बोला गया है, ठीक उसी रूप में आके बताएगा किसको, चंपा को। तो वह कौन सा नरेशन हुआ, डायरेक्ट नरेशन। कौन सा नरेशन हुआ, डायरेक्ट नरेशन, या आप उसे क्या कहिए, डायरेक्ट स्पीच। दूसरी बात, चिंपक अगर चंपा को जो मूवी की पूरी मूवी की कहानी बताता है, तो क्या उसे डायरेक्ट नरेशन में बताएगा, नहीं, बल्कि कैसे बताएगा, वह उसे अपने शब्दों में बताएगा। तो वह क्या कहा जाएगा आपका, इनडायरेक्ट नरेशन। क्या कहा जाएगा आपका, इनडायरेक्ट नरेशन, या क्या कहा जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक बार समझ लीजिएगा, पूरी भाषा जितनी मैंने बताई है। पहले बताया है कि नरेशन शब्द आया कहां से, आया है एक वर्ब से, नरेट से। और नरेट का क्या मतलब होता है, वर्णन करना। और वर्णन करने की जब भी हम बात करते हैं, तो वर्णन करने का जो तरीका हो सकता है दो, या कोई चीज डायरेक्ट जाके कह लीजिए, डायरेक्ट कान में सुनाई दे गया, जैसा बोले वैसे सुनाई दे दिया, तो वह क्या कहा गया है आपका, डायरेक्ट नरेशन। किसी दूसरे द्वारा गया, उस बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोला, यानी उस व्यक्ति ने अपने शब्दों में बोला, तो कौन सा नरेशन हुआ, इनडायरेक्ट। ठीक। दूसरी बात, सर डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? तो जब डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं,
तो किसी भी स्पीकर या किसी भी वक्ता के कथन को, किसी भी स्पीकर या किसी भी वक्ता के कथन को हम कौन सा नरेशन का क्या कहते हैं, हम नरेशन कहते हैं। अब नरेशन कितने होते हैं आपके सामने बात आई, कितने, दो। एक होता है डायरेक्ट। अच्छा एक बात मैंने और क्या बताया कि इसी नरेशन को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीच। क्या कहते हैं, स्पीच। एक कौन सा स्पीच हुआ, डायरेक्ट स्पीच। दूसरा कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में ना आया होगा तो एक बार बता दीजिएगा। सत्यम मोबाइल ले चैट देखना। आप लोग को समझ में आ गया हो तो एक बार बता दीजिएगा। सुमित राधे राधे। स्टडी एकेएस नमस्ते सर, नमस्ते। आदित्य गौड़ राम राम सर जी, राम राम। आनंद हाय। रविंदर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है आप सभी का? चलिए आगे देखिए। मैंने क्या बताया, नरेशन को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीच। नरेशन को हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीच। और जब हमारे सामने स्पीच की बात आई तो स्पीच कितने होते हैं या नरेशन कितने होते हैं, दो। एक होता है डायरेक्ट स्पीच या कहिए आप डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या आप कहिए उसे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक। दूसरी बात मैंने क्या बताया, ए है चिंपक और ए है चंपा। ये कौन है, चिंपक और ये कौन है, चंपा। चिंपक गया मूवी देखने और मूवी देख के आया, क्या आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ रहा है ना? चिंपक कहाँ गया, मूवी देखने। कहाँ गया, मूवी देखने, फिल्म देखने गया। कोई भी फिल्म देगा, जिस भी फिल्म को देख के आया, जैसे मान लीजिए वो गदर देख के आया या घातक देख के आया या कोई भी मूवी देख के आता है, तो जो मूवी देख के आता है ना, उस मूवी को किसको बताता है, उस मूवी के बारे में किसको बताया, चंपा को। चंपा को क्या बताया कि चंपा मैंने आज मूवी देख के आया है। और चंपा पूछती कौन सा मूवी देख के आया हो, तो चिंपक बोलता है गदर देख के आया है। अब गदर देख के आया तो अब चंपा पूछती है कि चिंपक उसकी एक डायलॉग बताओ, तो बताता है जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ये डायलॉग बताता है उसे। डायलॉग, मूवी का जो डायलॉग जिस रूप में था उसी रूप में लाके वह बता दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। यह डायलॉग जिस फॉर्मेट में बोला गया मूवी में, उसी फॉर्मेट में वह लाके बता दिया। और वह बता दिया तो कौन सा स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच। दूसरी बात, फिर जब वो चंपा के पास, चंपा कहती है अच्छा ठीक है डायलॉग तो तुम बता दिए, तो एक काम करो
उस मूवी को बताओ, मूवी कैसी थी। तो अब जब चंपा को चिंपक मूवी के बारे में बताता है तो वह मूवी के फॉर्मेट में नहीं बताएगा, वह उसे अपनी भाषा में बताएगा। और जब वह उसे अपनी भाषा में बताएगा तो वह कौन सा स्पीच होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। तो हमको क्या पता चली कि नरेशन के कितने भाग होते हैं, दो। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, दूसरा क्या होता है मेरा, इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है कि सर डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो अब इसे देख लीजिएगा, क्या होता है आपका डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। पहला हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट स्पीच की। तो नरेशन के दो भाग बताया मैंने, एक बताया डायरेक्ट स्पीच, एक बताया क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर नहीं समझे हो तो एक बार समझ लीजिए, एक बार अच्छे लिख लीजिएगा। नरेशन के दो भाग होते हैं, यही बात बताया है। नरेशन, नरेशन को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे हम क्या करते हैं, स्पीच। और स्पीच करते हैं तो एक होता है मेरा डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है मेरा इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने यही बताया, एक बताया है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा मैंने क्या बताया है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच की परिभाषा क्या होती है, तो डायरेक्ट स्पीच की जब भी हम बात करते हैं वक्ता, तो क्या होता है वक्ता, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पीकर। वक्ता के कहे गए कथन को, कहे गए कथन को या वक्ता के कहे गए शब्दों को, कथन को ना समझिए तो क्या बोलिए, गए शब्दों को, वक्ता के कहे गए शब्दों को हूबहू हूबहू वक्ता के कहे कथन, वक्ता के कहे गए शब्दों को हूबहू उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं की शब्दों में लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यानी अगर चिंपक चंपा कोई डायलॉग बोलता है, जैसे डायलॉग कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख के तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, मेरी तो केवल सिर्फ तारीख। तो यह डायलॉग डायरेक्ट बोला गया है और ये डायलॉग अगर डायरेक्ट बोला गया तो क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन। मान लीजिए अगर वो मूवी देख के आया, मूवी का सारांश बोला तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन। तो मैंने क्या बोला कि वक्ता के कहे गए शब्दों को हूबहू उन्हीं के शब्दों में लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। किसके कथन को, वक्ता के कथन को हूबहू जिस रूप में बोला है उसी रूप में यदि हम लिख देते हैं, कह देते हैं, तो क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे Raman said to me, I am going to Gorakhpur.
रामन सेड टू मी, रामन ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू गोरखपुर। अच्छा, दूसरी बात आती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। क्या होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच? वक्ता यानी स्पीकर के कहे गए शब्दों का सारांश या वक्ता के कहे गए शब्दों का सारांश बताना, अर्थात अपने शब्दों में लिखना, अपने शब्दों में लिखना या कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये दिखाई दे रहा है इसके यहाँ पे? तो मैंने क्या बोला कि डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? वक्ता के कहे गए शब्दों को उन्हीं के शब्दों में लिखना या करना या व्यक्त करना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। वक्ता के कहे गए शब्दों का सारांश बताना, अर्थात अपने शब्दों में व्यक्त करना अथवा अपने शब्दों में लिखना या करना क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू गोरखपुर, कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं। जैसे राम ने बोला उसी रूप में मैंने बोल दिया, तो क्या हुआ? डायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो हम इसी बात को लिखें, रमन सेड टू मी। तो अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की परिभाषा लिखें, इनडायरेक्ट स्पीच को लिखें, यहां पे दिखाई दे रहा है अब हम इनडायरेक्ट स्पीच की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा? रमन सेड टू मी, आई एम गोइंग टू गोरखपुर। अगर इसी को मैं कैसे लिखूंगा? रमन टोल्ड मी, रमन टोल्ड मी दैट ही was going to गोरखपुर। going to गोरखपुर। मैंने यहां पे क्या बताया कि रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं। उसी के शब्दों में व्यक्त किया, डायरेक्ट स्पीच। अपने शब्दों में बोलना शुरू किया, रमन ने मुझे बताया कि वह गोरखपुर जा रहा है। तो वह कौन सा स्पीच हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा स्पीच हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद और आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो आप लोग थम्स अप भेज दीजिएगा। बंद कर दें? नहीं, 360 पीपी देखिए, आप लोग की वीडियो पूरी क्लियर दिखाई देगी। 360 पी पे देखें, आपको वीडियो पूरी क्लियर दिखाई देगी।
360p पे देखते हैं तो आप सभी को वीडियो पूरी क्लियर दिखाई देगी। दोबारा बोलिए, म्यूट था। 360p पे आप लोग देखिए, आप लोगों को वीडियो पूरी क्लियर दिखाई देगी। ये सत्य सत्य क्या बजे बात है? 8 बजे बात है। तो मैंने क्या बताया है? मैंने ये बताया है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता के कहे गए शब्दों को हूबहू उन्हीं के शब्दों में लिखना या कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता के कहे गए शब्दों का सारांश बताना अर्थात अपने शब्दों में लिखना या कहना या व्यक्त करना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच की अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच की जब भी हम बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। पहला होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, जिसे आप रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इसे आप रिपोर्टिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, जिसमें जो जो वर्ब होती है उसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो मैंने दो बात बताई। एक बात बताई कि डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। एक क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे देख लीजिएगा कैसे हम समझते हैं। जैसे एक डायरेक्ट नरेशन है, रमन said to me, I am a स्टूडेंट। रमन ने मुझसे कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं। रमन said to me, I am a student। अब इसको देखिएगा, इसमें बोलने वाला कौन? रमन। सुनने वाला कौन? मैं। क्या बोला? आई एम ए स्टूडेंट। अच्छा, इसी को अलग तरीके से रमन सेड टू करण। रमन सेड टू करण
I am a student। रमन ने करण से कहा मैं एक विद्यार्थी हूं। इसे समझिएगा। रमन से टू करण, बोलने वाला कौन है? रमन। रमन को हम क्या कहेंगे? स्पीकर। रमन को हम क्या कहेंगे? स्पीकर। कौन बोल रहा है? रमन। किससे बातें कर रहा है रमन? करण से। किससे बातें कर रहा है? करण से। करण को हम क्या कहेंगे? लिसनर। करण को हम क्या कहेंगे? लिसनर। रमन बोल रहा है, कहेंगे हम स्पीकर। इसी को हम कह सकते हैं रिपोर्टर। क्या कह सकते हैं? रिपोर्टर। तो रमन बातें कर रहा है किससे? करण से। बोलने वाला रमन। रमन ने बोला किससे बात किया? करण से। करण से जब बात किया तो बोलने वाला स्पीकर रमन हुआ। अगर हम स्पीकर की बात किए कौन हो गया? रमन। बोल किससे रहा? करण से। करण उसकी बात को सुन रहा है तो कौन हो गया? लिसनर हो गया। इन दोनों के बीच की चल रही बातचीत रमन और करण। रमन और करण जो बात कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की चल रही बातचीत जो है वह कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। रमन और करण के बीच की बातचीत, चल रही बातचीत क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है। तो सर ये चल रहा जो ए है सेड टू, ये जो चल रहा सेड टू है, इसको हम क्या कहते हैं? ये चल रही सेड टू को ही हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, या रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। पूरा मिला को भी बोल दिया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, इसको आप रिपोर्टिंग क्लास भी कर सकते हैं, या आप यहां से यहां तक रिपोर्टिंग स्पीच भी कर सकते हैं। तो मैंने जो बात बताई एक बार आपसे समझ लीजिएगा। मैंने बताई क्या है कि रमन से टू करण, रमन ने करण से कहा कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं। बोलने वाला रमन। किससे बोल रहा है? करण से। तो जो बोल रहा है रमन उसको क्या कहेंगे? स्पीकर। क्या कहेंगे? स्पीकर। सुन रहा है कौन? करण। उसे क्या कहेंगे? लिसनर। बोलने वाला को कहिए या तो स्पीकर या तो कहिए रिपोर्टर। जो सुन रहा है उसे कहिए क्या है आप? लिसनर। अच्छा, अगर आप उसे लिसनर कह रहे हैं तो रमन और करण के बीच की चल रही बातचीत, रमन और करण के बीच की चल रही बातचीत क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। रमन और करण के बीच की चल रही बातचीत क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। और जो ये सेड टू होता है या क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। और कुछ ग्रामेरियन इसी बातचीत को स्पीच मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ ग्रामेरियन इसी बातचीत को स्पीच मार्क्स के नाम से भी जानते हैं। यदि समझ में आ गया होगा तो बता दीजिएगा। जब समझ में आ गया होगा तो बता दीजिएगा। आप 360p पे देखें, आपको वीडियो पूरी क्लियर दिखाई देगी। रमन सेड टू में एक बार हम दोबारा समझा देते हैं कि रमन सेड टू मी आई एम स्टूडेंट। बोलने वाला कौन हुआ? रमन। क्या कहा जाएगा? स्पीकर। इसी को क्या कह सकते हैं? रिपोर्टर। रमन बात किससे किया? करण से। क्या कहलाएगा? लिसनर। क्या कहलाएगा? लिसनर। उसकी बात को जो सुन रहा है कौन? करण। उसे क्या कहेंगे? लिसनर। रमन और करण के बीच की चल रही बातचीत क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। रमन और करण के बीच की जो चल रही बातचीत होती है वह क्या कहलाती है? रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो सेड टू होता है इसे क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां से यहां तक की पूरी बातचीत को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। यह रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। अगली बात आ जाएगी, आई एम ए स्टूडेंट।
मैं एक विद्यार्थी हूं। यह क्या हो गया आपका रिपोर्टेड स्पीच, और यह आपका क्या कहा जाएगा, इन्वर्टेड कामा। तो हमें क्या बात पता चली कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन होता है, एक रिपोर्टिंग स्पीच, बोलिए तो रिपोर्टिंग वर्ब, और अगला क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। आप रिपोर्टिंग स्पीच बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग क्लास बोल सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं। दूसरा हुआ आपका रिपोर्टेड स्पीच। तो क्या बात आई, इसको अगर समझें तो कि इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होगा वह क्या, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामा के बाहर वह है आपका रिपोर्टेड स्पीच। रमन टोल्ड करण ही वाज ए स्टूडेंट। अभी मैं नरेशन का शुरुआत समझा रहा हूं, बच्चे बनाना शुरू कर दिए, आनंद बनाना शुरू कर दिए, चलो बढ़िया है। इतनी बातें समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा। अगर इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा। समझ में आ गया हो तो बता दीजिएगा। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया। अब हम इन चीजों के आगे बढ़ते हैं और इन चीजों के आगे की बात करते हैं। हमने इसे समझा दिया और उसके बाद बात करते हैं। हमने क्या बताया, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर हुआ वह क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है, इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। बाहर जो होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, या तो बोलिए क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। एक बात याद रखिएगा, जहां पे रिपोर्टिंग स्पीच खत्म होता है, दोबारा समझाते हैं इसको, बेटा मैंने क्या बताया, डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है और दूसरा क्या होता है, इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है, सॉरी उसे इन्वर्टेड कामा के जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को हम कह सकते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। दोबारा समझिएगा, जो बाहर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। इसी को हम कह सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के जो अंदर होता है उसी को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है यह इधर भी हो सकता है, शुरू में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है आपका वह शुरू में भी हो सकता है और अंत में भी हो सकता है। ठीक है, कभी शुरू में होता है, कभी अंत में रखा जाता है। और रिपोर्टिंग स्पीच के जस्ट बाद मान लीजिए शुरू में है, इसके जस्ट बाद एक कामा लगता है, और रिपोर्टेड स्पीच को जो रखा जाता है उसे इन्वर्टेड कामा में रखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम नरेशन देखते हैं तो नरेशन में मुझे कितने प्रकार के रूल मुख्य रूप से सीखने होते हैं,
तो नरेशन को सीखने के लिए मुख्य रूप से हमें 5 प्रकार के रूल सीखने होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य रूप से 5 चेंज करने पड़ते हैं। जिसमें हम एक एक करके सीखेंगे। मैंने क्या बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य रूप से 5 चेंज करने पड़ते हैं। कौन कौन करने पड़ते हैं? पहला होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ग संबंधी परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ग संबंधित परिवर्तन। दूसरा होता है आपका कंजक्शन संबंधी परिवर्तन। इन्वर्टेड कामा संबंधी परिवर्तन इसे हम कहते हैं। इन्वर्टेड कामा संबंधित परिवर्तन। ये इसमें आ रहा है। तीसरा है प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन। चौथा होता है आपका टेंसेस संबंधी परिवर्तन, सबसे खतरनाक टेंसेस संबंधित परिवर्तन। पांचवा है आपका नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन। नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन संबंधित परिवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समय अथवा स्थिति की निकटता। समय अथवा स्थिति की निकटता। समय अथवा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय मुख्य रूप से हमें 5 चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ वो 5 चेंज जो मुझे करने पड़ते हैं, पहला क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ग से संबंधित परिवर्तन। क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ग से संबंधित परिवर्तन, टेंसेस संबंधित परिवर्तन, और पांचवा हम क्या सीखेंगे? नियरनेस ऑफ टाइम एंड पोजीशन संबंधित परिवर्तन। हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपकी जो डेली क्लास होगी वह होगी 7 बजे से। आप लाइव जुड़िएगा, हम एक एक करके 1 बाय 1 करके बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे रिपोर्टिंग वर्ग संबंधी परिवर्तन। अच्छा, टेंसेस जो हमें बनाने होते हैं, सॉरी नरेशन जो हमें बनाने होते हैं, हमें सेंटेंसेस प्रोनाउन बनाने होते हैं। पहले मान लीजिए मीनिंग और सेंस के आधार पे अगर देखा जाए, मीनिंग तथा सेंस के आधार पे देखा जाए तो हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है आपका
चौथा होता है आपका ऑपर्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस के पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव को पढ़ेंगे, फिर ऑपरेटिव, फिर ऑपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। कैसे हम असर्टिव सेंटेंस का नरेशन बनाते हैं, कैसे हम इंटरोगेटिव का बनाते हैं, और कैसे इंपरेटिव का बनाते हैं, कैसे ऑपरेटिव का बनाते हैं, और कैसे हम एक्सक्लेमेटरी का बनाते हैं। तो और किस प्रकार कितना बदलाव सीखना है, असर्टिव हम क्या सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, इनवर्ट का इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, प्रोनाउंस का परिवर्तन कैसे करेंगे, टेंसेस का परिवर्तन कैसे करेंगे, नियमित टाइम एंड पोजीशन इस समय अथवा निकटता संबंधी परिवर्तन हम कैसे करेंगे, यह हम देखूंगा। यह क्लास पसंद आई होगी तो आप सभी अपने मित्रों को बताइएगा, दोस्तों को बताइएगा, उनके साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।